देश में बीजेपी की सरकार तीसरी बार बनने के बाद संसद का पहला सत्र जारी है और हर बार की तरह इस बार भी सत्र शुरू होते ही राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ। गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद में अपना अभिभाषण दिया। इस मौके पर उन्होंने मोदी सरकार की पिछले 10 सालों के कामकाज का भी जिक्र किया। साथ ही कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में मौजूदा सरकार ने सभी क्षेत्रों में बेहतर काम किया है। और अपने अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति ने देश की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए मोदी सरकार की नीतियों को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि ये बीते 10 साल के प्रयासों का ही नतीजा है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने कई अन्य मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। हालांकि राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने कुछ विषयों पर सदन के अंदर शोर मचाकर अपनी असहमति भी दर्ज करवाई। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन सी बातें थी जो विपक्ष के दिल पर लग गई, जिनका जिक्र होते ही विपक्ष ने सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बीच ही शोर मचाना शुरू कर दिया। देखिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण में आपातकाल का जिक्र था। आपातकाल का जिक्र होते ही विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया। सदन के अंदर अपने अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैसे ही देश में लगाए गए आपातकाल के उस दौर का जिक्र किया तो विपक्षी सांसदों ने सदन के अंदर शोर मचाना शुरू कर दिया। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने अभिभाषण के दौरान आपातकाल के उस दौर का जिक्र करते हुए कहा कि आज 27 जून है। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर बड़े और सीधे हमले का काला अध्याय था। उस दौरान पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने जीत हासिल करके दिखाई, क्योंकि भारत के मूल्य में गणतंत्र की परंपराएं रही हैं। राष्ट्रपति के भाषण में इमरजेंसी का जिक्र होते ही पीएम मोदी ने मेज थपथपाकर उनकी इस बात का समर्थन किया। क्या कुछ राष्ट्रपति ने कहा, पहले जरा वो सुनिए। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है। मेरी सरकार भी भारत के संविधान को सिर्फ राजकाज का माध्यम भर नहीं मानती, बल्कि हमारा संविधान जन चेतना का हिस्सा हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण में इमरजेंसी का जिक्र सीधे विपक्ष के दिल पर लगा और इसके पहले कांग्रेस ने स्पीकर ओम बिरला के भाषण में भी इमरजेंसी के जिक्र का सवाल उठाया था। जब पदासीन हुए थे ओम बिरला, दूसरी बार स्पीकर चुने गए, उसके बाद जो उन्होंने अपना पहला वक्तव्य रखा उसमें उन्होंने इमरजेंसी का जिक्र किया था, जिसको लेकर के भी सवाल उठे और केसी वेणुगोपाल ने स्पीकर को बाकायदा पत्र भी लिखा। बीजेपी पर यह आरोप भी लगाया जा रहा है कि स्पीकर जैसे पद का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। सुनिए क्या कुछ कांग्रेस की प्रतिक्रिया है। देखिए, जहां तक राष्ट्रपति के भाषण का सवाल है, राष्ट्रपति जी का सब लोग सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरह से राष्ट्रपति जी को विवादों में घसीटा गया, राजनीतिक विवाद में, वो उचित नहीं था। उनके भाषण में इस तरह के राजनीतिक विवादों का जिक्र नहीं होना चाहिए जो हुआ, जिसको लेके शोर हुआ, विपक्ष ने शोर किया, जो पहले कभी होता नहीं था। तो ये जो है, मुझे लगता है सरकार ने भाषण में इस तरह के राजनीतिक विवाद नहीं डालने चाहिए, जिससे राष्ट्रपति के को जो है किसी भी विवाद में घसीटा जाए, ये उचित नहीं था। Of course, this issue also came. Rahul ji, leader of opposition, had informed the honorable speaker. It could have been avoided from the speaker's reference. Because that is clearly a political reference. It could have been avoided. No, actually, it is a courtesy call. The honorable speaker declared Rahul Gandhi as a leader of opposition officially today. After that, leader of opposition along with the other India Alliance parties leaders. देखिए, इन तमाम चीजों के अलावा राष्ट्रपति के अभिभाषण में पेपर लीक का भी जिक्र था। पेपर लीक को रोकने के लिए कानून जो बनाया गया उसका जिक्र था। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने अभिभाषण के दौरान पेपर लीक को लेकर सरकार की तरफ से लाए गए कानून का भी जिक्र किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि भविष्य में कोई पेपर लीक ना हो, इसके लिए सरकार सख्त उपाय कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि इसे लेकर पिछले दिनों कानून भी आ चुका है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में आगे कहा कि सरकार का प्रयास है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित अवसर मिले। राष्ट्रपति के इतना कहने पर विपक्ष एक बार फिर सदन के अंदर विपक्ष ने शोर मचाना शुरू कर दिया। सुनिए। सरकारी भर्ती हो या फिर परीक्षाएं, सुनिए, परीक्षाएं किसी भी कारण से इनमें रुकावट आए, ये उचित नहीं है। इनमें शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और
दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। तो देखा आपने किस तरह से राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान हंगामा हुआ, लेकिन आइए अब आपको बताते हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण की कुछ और प्रमुख बातें क्या थी, वो भी जल्दी से आपको बता देते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट का जिक्र करते हुए स्पीच के दौरान कहा कि आने वाले सत्र में सरकार इस कार्यकाल में पहला बजट लेकर आएगी। ये बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्यवादी दृष्टिकोण का प्रभावशाली दस्तावेज होगा। बजट में बड़े आर्थिक और सामाजिक फैसलों के साथ कई ऐतिहासिक कदम भी देखने को मिलेंगे। उन्होंने यह भी दावा किया कि सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के संकल्प ने भारत को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना दिया है। इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीएए का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सीएए कानून के तहत शरणार्थियों को नागरिकता देना शुरू कर दिया गया है और इससे बंटवारे से पीड़ित अनेक परिवारों के लिए सम्मान का जीवन जीना तय हुआ। जिन परिवारों को सीएए के तहत नागरिकता मिली है, मैं उनके बेहतर भविष्य की कामना करती हूँ। साल 2021 से लेकर साल 2024 तक भारत ने औसतन 8% की रफ्तार के हिसाब से विकास किया है। ये ग्रोथ सामान्य परिस्थितियों में नहीं हुई है। इस दौरान दुनिया ने बड़ी आपदा देखी। भारत दुनिया के ग्रोथ में अकेले 15% का योगदान दे रहा है। सरकार अर्थव्यवस्था के तीनों स्तंभों मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और एग्रीकल्चर को बराबर महत्व दे रही है। तो देखिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण में समग्र भाषण था, तमाम चीजों का जिक्र था इसमें, लेकिन जो कुछ मुद्दे थे जिनको लेकर विपक्ष को सबसे ज्यादा दिक्कत हुई, वो मुद्दे हमने आपको बताए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।